हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे बड़े ब्रांड फार्मा सेक्टर में, बड़े बड़े ब्रांड जो कि लाइमलाइट से आप कहोगे दूर हैं अभी। तो इनको समझने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। एक और एग्जांपल आपके सामने रखेंगे। देखिए लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम बार बार आपको कहते हैं कि मार्केट में लंबे वक्त तक बने रहना है तो लर्निंग, टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर हो जाइए, क्योंकि मार्केट कभी साइडवेज रहेगी, कभी ऊपर रहेगी, कभी नीचे रहेगी। जब आप लर्निंग के साथ जाते हो तो आप पेशेंस के साथ बने रहते हो, और साथ में आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पता होता है, कब निकलना है, कितना रिस्क अफोर्डेबल है, उसके बेसिस पे पोजीशन की साइज बनानी है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सीख सकते हो और सीखना ज़रूरी है। और फिलहाल आपको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही कहूँगा कि ये प्राइस सेक्शन को सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ के साथ इंपॉर्टेंट लर्निंग के ऊपर काम कीजिए और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम कीजिए। बहुत अच्छी वीडियोज आपके लिए 2 पॉइंट सिस्टम हो या फिर बड़ी करेक्शंस या M60, मैं कहूँगा मशीन गन करेक्शन, ये देखिए। देखिए अभी मैं हिंदुस्तान कंपोजिट्स के बारे में बात करूंगा। क्यों बात करूंगा जरा देखिए। 628 का शेयर 647 के आसपास तक जा चुका है। ये छोटा सा शेयर आपको लग रहा होगा यार बहुत ज़बरदस्त रैली इसमें आ चुकी है। इस शेयर को अभी कुछ टाइम पहले हम देख रहे थे यार, बहुत ही कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा रहा है और रेवेन्यू कमा रहा है, लेकिन बहुत ही छोटा है, लाइमलाइट से दूर है। अब हिंदुस्तान कंपोजिट के शेयर को क्यों हम ऐसी चर्चा कर रहे थे, क्योंकि वीकली चार्ट पे हमें ऐसा दिखा था कि ये स्टॉक जब यहाँ से इसमें मोमेंटम आया, ये वाली करेक्शन चल रही है, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ये देखिए। अब ये सारी चीज़ें आप देखोगे, लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूँ ना कि भाई उस जगह पे एंट्री लेना रिस्की हो सकता है जहाँ पे आप ये जोन देखिए। अगर आप यहाँ पे ब्रेकआउट की सोचोगे तो दिस इज अ प्रॉफिट बुकिंग जोन, लेकिन एंट्री की यहाँ पे क्यों मैं कह रहा हूँ, देखिए अब ज़रा ध्यान से देखना। 450 के आसपास डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे और साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए साइकिल बियरिश थी, वापस बुलिश में टर्न होती है और ये करेक्शन आता है। और अगर मैं कहूँ यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, तो जून में जैसी पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे बनी, यानी कि इस जून कुछ दिन, देखिए बड़े टाइम फ्रेम का सबसे बढ़िया फ़ायदा ये होता है कि आपके पास एक नहीं कई दिन होते हैं एंट्री के लिए। अब अगर आप यहीं पे देखोगे तो आपके पास कितने दिन थे, ऑलमोस्ट 6-7 दिन आपके पास एंट्री के लिए थे, विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस। आपको अगर 450 के आसपास एंट्री, और उसके बाद देखिए गेन। अगर यहाँ पे ओवरऑल मूव को देखोगे तो देखिए मैं कहूँगा कितना, ऑलमोस्ट मोर देन 40% के इर्द गिर्द ये मूव आपका गया है कि नहीं गया है। अब आपको क्या इस टाइम पे कैसे पता लगता है। अब आप ओवरऑल जब इस स्टॉक को देखोगे, समझोगे, रिलेट करोगे, देखिए रिस्क मार्केट में ज़रूर है, हर जगह पर रिस्क है, एक एक रुपये का रिस्क है, तो रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट। अगर आपने मान लो यहाँ पे साइकिल स्टार्ट होते हुए एंट्री ली थी तो ये इसके नीचे की क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस। बजट इलेक्शन रिजल्ट के टाइम पे जरूर नीचे आया, फिर वापसी, और आप देखिए क्लियरली क्या मूव आपको दिया है कि नहीं। अब जरा ये वीडियो देखिए। हिंदुस्तान कंपोजिट 450 का प्राइस के आसपास का प्राइस कितना है, जून 19 का ये वीडियो। और ये देखिए प्राइस की उम्मीद जो थी, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इसको जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई बटन पे जाके आप देख सकते हो। हिंदुस्तान कंपोजिट जून 19, देखिए जून 13, 14, 18, 19, देखिए प्राइस क्या है यहाँ पे 456 का। उसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 4 से 5 दिन आपको और मिले थे, बल्कि उससे पहले 1-2 दिन और कंसोलिडेट किया था, और उसके बाद आप कहोगे वाह क्या रैली आ गई। लेकिन ओवरऑल किस पर्सपेक्टिव से देखना है, बड़े टाइम फ्रेम पे एक बेहतरीन वॉल्यूम, इस तरीके से आपको ओवरऑल पर्सपेक्टिव से किसी भी स्टॉक को देखना है। बेहतरीन करेक्शन, बेहतरीन रैली। देखिए जब आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखते हो, हर नज़रिए से देखते हो, बड़े टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम के नज़रिए से देखते हो, और इस स्टॉक को अगर मैं कहूँ कि किस तरीके से मौका, चाहे आपने यहाँ एंट्री ली हो, यहाँ एंट्री ली हो, पेशेंस के साथ आपका नतीजा। और बेस्ट एंट्री अगर जोन देखा जाए तो ये जोन, इन कहीं जोन्स पे, और ऑलमोस्ट मोर देन मैं कहूँगा 100% यहाँ तक ये जोन बैठ रहा है। अब अगले स्टॉक को देखेंगे, जैसे हम कहें बिग ब्रांड फ्रॉम फार्मा। इस स्टॉक को देखिए 5000 का प्राइस, लेकिन ये स्टॉक अभी भी उन्हीं जोन्स पे है जहां पे आप देखोगे यार ये स्टॉक अभी भागा नहीं है। 40 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन कुल, नाम मात्र, यानी कि डेट फ्री। मार्केट कैपिटलाइजेशन तो 22,000 करोड़ का है, ये उधार 40 करोड़ का, जो कि नाम मात्र आप कहोगे, नाम मात्र है कि नहीं है, तो बहुत ही कम। लेकिन फाइजर एक बड़ा ब्रांड है, हर कोई जानता है, बड़ा ब्रांड है। इंडिया के अंदर आपको दिख रहा होगा, लेकिन बाहर अगर देखोगे तो फाइजर क्या है, बहुत बड़ा ब्रांड है। और रिवेन्यू प्रॉफिट तो कंपनी का है ही, लेकिन कंसिस्टेंसी देखिए प्रॉफिटेबिलिटी में इन कंपैरिजन टू द रिवेन्यू, तो ये कंपनी जो है अल्टीमेट। लेकिन फाइजर के शेयर को जब आप देखोगे तो आप कहोगे यार हिंदुस्तान कंपोजिट तो क्या ही है, ये तो और भी जड़ पे है। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फाइजर के शेयर को हम अभी नहीं,
बल्कि कुछ टाइम पहले से ट्रैक कर रहे हैं जब ये सिचुएशन यहाँ पे बनी थी, लेकिन स्टॉक ने अभी तक कोई निशानी ऐसी दी नहीं कि मैं भागने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे करेक्शन जब ये मूव स्टार्ट हो रहा था 43-4200 के आसपास, तो वहाँ से 700-800 रुपये ऊपर नीचे रहा है, काफ़ी वोलेटाइल रहा है, कोई ऐसा मूव नहीं दिया। लेकिन ऐसे स्टॉक्स जब आपको दिखे तो उनमें जब आप एंट्री लेते हो तो पेशेंस, ये तो हमारा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पहला एंट्री का मौका मिलता है यहाँ पे, फिर आती है करेक्शन, दूसरा एंट्री का मौका मिलता है यहाँ कहीं पे। स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या होता है, ये वाला। जब यहाँ एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस क्या होता है, ये वाला। यानी कि अगर किसी ने 42 के आसपास एंट्री, 4200 के आसपास एंट्री लेती है तो उसका स्टॉप लॉस 34, ये एंट्री लेते हैं तो ये स्टॉप लॉस। अब आपको हो गया यार क्या बात है, ये पहला नंबर, ये पॉइंट नंबर 2। अगर 2 पॉइंट सिस्टम्स नहीं देखे तो रेगुलर वीडियोज़ के माध्यम से हम आपके पास बार बार 2 पॉइंट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। लेकिन कई लोग क्या होते हैं जो कहते हैं कि यार हम तो ब्रेकआउट के पास एंट्री लेंगे, तो वो यहाँ जाके हमारे लिए देखिए ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होती है। यहाँ जाके हमें उम्मीद होती है अगर हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है तो हम इंतज़ार करेंगे यहाँ पे कंसोलिडेशन का, और डेली की साइकिल जो यहाँ पे हमारी काफ़ी ऊपर 200 SMA से चला जाता है, तो वहाँ पे इंतज़ार करते हैं यार थोड़ा ठंडा हो स्टॉक, कंसोलिडेशन दे या फिर किसी तरीके से पुल बैक दे। तो या तो पुल बैक दे, कंसोलिडेशन दे, या फिर कहीं ना कहीं कोई ऐसा हमें मौका दे, चाहे वो M60 करेक्शन क्यों ना हो, क्योंकि ऊपर जाएगा M60 करेक्शन दे, मंथली में भी मोमेंटम में है देखिए। तो इस तरीके से कुछ हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दे, इंडिकेट करे कि यार हम जो है एक पॉजिटिविटी ला रहे हैं, तो एक पॉजिटिविटी। अब फिलहाल देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि 4200 के आसपास का एंट्री, तो आप ये जोन देखिए जब डेली साइकिल स्टार्ट हो रही थी, तो आई थिंक नवंबर दिसंबर में कई बार हमने इसकी चर्चा यहाँ पे करी थी। फिर करेक्शन आया, फिर देखिए अभी रिसेंटली, फिर अभी देखिए ज़्यादा दूर डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन क्या है कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट, इसीलिए एक बड़ा स्टॉक है। आज एक जस्ट इसने एक ट्रेलर सा दिया है, उससे पहले एक मूव दिया था, बट ये मूव मैं कहूँगा जस्ट चीज़ें स्टार्ट होती हुई देखने को मिल रही है। और अभी क्या है, जैसे जैसे बजट नज़दीक आएगा कुछ वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, कुछ शांतपना भी आपको देखने को मिलेगा। बजट के बाद अब लोग सोचेंगे यार थोड़ा बजट तक रुकते हैं, बजट के बाद फिर अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, तो तैयार रखिए अपने स्टॉक्स को जहाँ पे, क्योंकि पिछले 1 महीने के अंदर मार्केट ज़बरदस्त मूव हुई है। निफ्टी की जो साइकिल बुलिश की थी, बुलिश की बुलिश है, वो धीरे धीरे, इवन निफ्टी की 15 मिनट की साइकिल भी ज़्यादा बियरिश नहीं हुई है, तो वो धीरे धीरे बुलिश वापस टर्न बुलिश से बियरिश होंगी और फिर वापस बुलिश में जाने की कोशिश करेगी बजट के बाद, तो फिर अपॉर्चुनिटी आपके लिए तैयार होंगी। स्टॉक जो आसमानों पे है उनसे थोड़ा सा मैं कहूँगा दूर रहे, आसमानों मतलब बिल्कुल पीक पे होंगे, उनसे थोड़ा सा दूर रहे। जहाँ पे भी एंट्री लेनी है करेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जो साइकिल बहुत दूर जा चुकी है उनसे दूर रह के वहाँ इंतज़ार जो बियरिश में टर्न होकर बुलिश में जाने का, फिर मौके आपको मिलेंगे। देखिए टाइम होता है जब बियरिश जाती है तो वहाँ पे शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटीज आती हैं, वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ता है। जब वापस बुलिश टर्न होती है तो आपको अपने स्टॉक्स की जो है अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस कि हाँ कौन से स्टॉक में जो है बुलिश चीज़ें बन रही है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। आज हमने बात करी फाइजर की, सीखा हिंदुस्तान कंपोजिट से, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।